मित्रों नमस्कार। मैं के.एन. शर्मा, जैसा मैंने आपको बताया था, मैं एक सरकारी संस्थान में प्रबंधक के पद पर भी कार्यरत रहा, डीएसपी भी रहा और एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाने का काम भी मैंने किया। उस पढ़ाने की आदत स्वभाव में आ गई। आज मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, अच्छी लगी, साथ में एक वीडियो भी देखा। उस वीडियो में मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सज्जन जो उस वीडियो को बनाया जिन्होंने, उन्होंने मुझे एक ओपनिंग सेंटेंस ही दिया, आप मुझे अपने आज के दोस्तों से मिलवाइए तो मैं आपको आपकी आने वाले भविष्य के बारे में सब कुछ बता दूंगा। मुझे भी जिज्ञासा हुई कि आखिर ऐसा क्या है। मैंने उन सज्जन को बड़े पेशेंटली सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक उदाहरण के रूप में बताया कि एक बहुत ही उच्च पद पर आसीन व्यक्ति किस तरह से अपने छोटे से जीवन काल में गरीबी को देखते हुए ऊंचाइयों तक जा पहुंचे। निश्चित रूप से जो उन्होंने उनके बारे में कथानक बताया रोचक था। उन्होंने बताया कि अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने एक पार्टी का आयोजन किया था और वो भी उस पार्टी में मौजूद थे। जिज्ञासावश उन्होंने उनको कहा कि सर, आप अपने इस फर्श से अर्श तक पहुंचने की जो आपकी रास्ता है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें तो हम लोग भी उससे इंस्पायर होंगे। उनके बहुत नानुकुर करने के बाद भी जब उन्होंने ज़्यादा जिद की तो उन्होंने बताया अपने बारे में कि भाई, मैं अपने ऐसे दोस्तों के साथ रहा जिनका व्यापार था। मैं तो बहुत गरीब परिवार से था, तो दोस्त तो मैं उनको नहीं कह सकता, लेकिन संगति मेरी ऐसी थी। निश्चित रूप से संगति का प्रभाव तो पड़ता ही है। लेकिन और ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए उन सज्जन ने मित्रों की कुछ परिभाषा नरेट की। उन्होंने बताया कि मित्र 4 तरीके के होते हैं। वास्तव में सही। पहले तरीके के कौन से मित्र होते हैं? जिनके स्वयं के जीवन में कोई उपलब्धि नहीं होती। स्वाभाविक है, जब उनके खुद के जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है तो वो आपके जीवन में भी कोई उपलब्धि देखना पसंद नहीं करेंगे और वो आपको उसी तरफ ऐसे कार्यों में लगाने का प्रयास करेंगे जिससे आप संभावित उपलब्धि को प्राप्त न कर सकें, यानी मोटे तौर पर नकारात्मक विचारों के लोग। उन्होंने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यदि आपके घर में भी ऐसे लोग हैं, आप उनके पैर भी छूते हैं, तो आप ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए। सत्य, 100% सत्य। मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरे तरीके के ऐसे लोग उन्होंने बताए जो खुद के जीवन में काफ़ी उपलब्धि तो रही उनके, लेकिन दूसरों को जो उपलब्धि प्राप्त करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं वो डिस्करेज करते हैं। ऐसा काम बता देंगे जिससे आप उस तरफ रास्ते में जाने से भय लगने लगे। आपको फेल्योर्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों के संगत में आप मत जाइए। बात सही है। जो आपको डिस्करेज करेंगे तो उनकी संगत में क्यों गए? तो उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि उन्होंने कहा, आप उनको दूर से ऑब्जर्व करिए। दूर से ऑब्जर्व करिए मतलब जैसे पिंजरे के शेर को आप जाते हैं तो
दूर से आप देख लेते हैं, अगर पास गए तो पंजा तो मारेगा ही, हट तो करेगा ही। तो बात बहुत सही थी। खैर मोटी बात। तीसरे तरीके के ऐसे लोग उन्होंने बताए जो खुद तो उपलब्धि नहीं रखते, लेकिन आपकी उपलब्धि में इतने अनेकों तरीके के रास्ते ढूंढने का प्रयास करते हैं कि आंतरिक मन से वो बहुत प्रसन्न हों आपकी उन्नति को देखकर। स्वाभाविक रूप से ये कहा जा सकता है कि ऐसे तो केवल माँ बाप ही हो सकते हैं, मित्र तो नहीं, मित्र भी हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी आने वाले समय। खैर, मतलब ऐसे लोगों की संगति में हमेशा रहना चाहिए, चाहे वो मित्र हों, चाहे माता पिता हों, चाहे रिश्तेदार। चौथे तरीके के और जो महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण उन्होंने लोग बताए जिनकी संगति में जाना चाहिए, वो बहुत बड़े लोगों के बारे में उन्होंने बताया जिनका जीवन बहुत उपलब्धिपूर्ण रहा हो। तो उनके बारे में उन्होंने बताया कि आप उनकी संगति करिए। यहाँ मुझे थोड़ा सा उनसे अलगाव है। ऐसे लोग आपको संगति में क्यों रखेंगे? फिर भी मैं उनका आदर करते हुए उनकी इस बात को नमन करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी। अब जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि मैं इन चीज़ों को रामचरितमानस से जोड़ते हुए बताऊंगा कि मित्र कैसा हो और कैसे संस्कार आपको उससे मिलें, इसके बारे में मैं आपको अब बताऊंगा।